सबसे पहले तो कुंडू साहब और नैन साहब आपके भारत पोस्ट और कुंडू साहब आपके सबके दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। ये टूर्नामेंट श्री एस.आर. जी गुलिया जो हमारे अंकल जी थे उनकी याद में करवाया जा रहा है। पहला नेशनल टूर्नामेंट है शूटिंग बॉल का। और गुलिया जी के बारे में आपको बता दूँ, 1982 में एक वर्ल्ड कप, सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप हुआ है शूटिंग बॉल का, जिसमें वो विनिंग टीम के मेंबर थे और नेशनल चैंपियन तो बहुत बारी रहे हैं। और ये उनकी याद में उनके बेटे ईश्वर गुलिया जी और पूरी फैमिली, जो हमारा पूरा परिवार है, ये लोग उनकी याद में, ताकि वॉलीबॉल के रूप में उनकी यादों को हम जिंदा रख सकें, उनके दोस्तों के कहने पर फेडरेशन की तरफ से ये ईश्वर जी मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसमें पहला इनाम 51,000 का, दूसरा इनाम 31,000 का, तीसरा चौथा 21,000 का। और टीमों को रहने आने जाने खाने पीने का सारा गुलिया परिवार की ओर से फेडरेशन के सहयोग से किया जा रहा है। अच्छा मोड़ा साहब, समाज को क्या मैसेज दोगे कि नशों से दूर रहें और खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लें? क्या संदेश आप देंगे? खेल में देखो, खेल में जितने, ये खेल अपने आप में एक नशा है। जो आदमी खेल में लग जाएगा, जो वॉलीबॉल इस टाइप का गेम है, जैसे हम भी थोड़ा बहुत खेलते थे और जैसे गुलिया साहब खेलते थे, और ये अपने आप में ही नशा है। इसमें इतना टाइम लग जाता है कि नशे के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो खेलों में आना ही चाहिए। तो हम सारे भरे कोई किसी भी गेम में आए। मैं गुलिया जी आदरणीय और जितने हमारे सीनियर साथी बुजुर्ग जो हमारे बीच में वो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे बीच में हैं, जिनका इतने से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस नर्सरी को, जिन्होंने पौधा लगाया और आज भी मेंटेन कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि विद्युत नगर ये तो ऐसा है कि भाई जो हमारे प्लेयर हैं वो नॉर्मली जो रूटीन में खेलते हैं वो हमारे कर्मचारी हैं, तो उनका जो फिजिकल फिटनेस, उनका सेहत को मेंटेन करने के लिए भी नर्सरी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं शुभकामनाएं देते हुए गुलिया जी के परिवार को, जो हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवार को भी मैं उनका स्वागत करता हूं। और अच्छा ये है कि भी बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? समाज में जिस तरीके से बहुत सारी बुराइयां हैं, कहीं की खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत इससे बचा जा सकता है। अब जैसे हम इसकी बात करें गेम की, कहीं ग्रामीण में इसका खेल है, क्या संदेश देंगे? शूटिंग बॉल का जो गेम है वो 5 आदमी भी खेल सकते हैं, 7 आदमी भी खेल सकते हैं। तो युवाओं के लिए तो ये है कि भी ग्राउंड में जाएं, उससे उनको शारीरिक और मानसिक उनका जो संतुलन है वो बना रहेगा, नशे से दूर रहेंगे। यही मेरा संदेश है कि भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई न कोई गेम जरूर हर युवा साथी के लिए, युवा क्यों, जवान है चाहे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, किसी भी उम्र के, अगर किसी भी ग्राउंड में किसी भी खेल से अगर जुड़े रहते हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ हमारे जो बहुत से सीनियर साथी हैं, उनके उत्साह को देख रहा हूँ, वो इसलिए देख पा रहा हूँ कि भी वो जुड़े हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी गेम से। तो यही मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि वो किसी न किसी खेल से जुड़े रहें। साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? 2 दिवसीय टूर्नामेंट है, आप यहाँ के देते आए हो। देखिए, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस भव्य आयोजन, जो गुलिया परिवार और गुलिया, स्वर्गीय गुलिया जी के जो साथी हैं, उन्होंने आयोजित किया है, उसमें मुझे शिरकत करने का अवसर मिला। और निश्चित रूप से जो इस परंपरागत खेल के प्रति जो गुलिया जी की सोच थी, उनके साथी और उनका परिवार उस सोच को आगे बढ़ा रहा है, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। जी की याद में ये टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है और अखिल भारतीय रूप से करवाया गया है। ये सारी टीम्स सारे इंडिया से आई हैं और उनकी याद में हमें ये है कि उनकी याद हमारे मन में, दिल में बनी रहे। और जो उनके साथी हैं, बुजुर्ग हैं और जान पहचान के सभी लोग हैं, एक बार उनको मिलके याद करें और जो टीम है उनका हौसला बार बार जो आई हुई है उनके बढ़ाएं। ये हमारा था कि खेल भावना और सौहार्द भावना बढ़ाएं। जी, गुलिया साहब जब खिलाड़ी थे, जब तक खेलते थे, तो उनका नाम बड़ा देश विदेशों में था। उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे उनके साथ के साथी थे जो खेलते थे, तो तमाम लोग आपसे आके पारिवारिक रूप से भी मिले, तो कैसा लगता है? मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे लग रहे हैं उनके रूप में पिताजी ही आ गए। एक यादगार लम्हे जो है। अच्छा, याद करने का एक तरीका है और ये हमें सबको जोड़ के रखने का भी एक प्रयास है। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उनका मतलब पोता लगा लो, तो उनकी याद में हमने यहाँ पे टूर्नामेंट करवाई है।
वो हमें देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा होगा कि हमने उनकी याद में टूर्नामेंट करवाई है। और टूर्नामेंट से क्या है कि नेशनल टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं, कोई इतना पैसा या इतनी फंडिंग गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो जैसे प्राइवेट, जैसे उनके यार दोस्त और अंकल जी मिलके ये टूर्नामेंट कराई गई है, जिससे अपने जितने भी 12 स्टेटों की टीम आई है और हरियाणा की 5-6 टीमें जो जुड़ी है, तो उनको उत्साह देने के लिए और उनके लिए फंडिंग के लिए हमने ये आयोजन किया गया, टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा लगा। सब आपका तो विशेष योगदान रहता है और आपका मंच पे हम भाषण भी सुन रहे थे, तो क्या कुछ कहेंगे इस आयोजन को लेकर और खास तौर पर शूटिंग के? देखिए, गुलिया जी बहुत ही अच्छे न केवल खिलाड़ी रहे बल्कि प्रशासक भी रहे। हरियाणा में उन्होंने खेल को पूरे हरियाणा में प्रदेश में बढ़ाया। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पूरे देश से खिलाड़ी आया है, तो ये एक हिसार के लिए भी एक बड़ी उत्साह की चीज़ है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि काफ़ी समय के बाद यहाँ विद्युत नगर ग्राउंड पर एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स का आयोजन शूटिंग बॉल सदन द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ जो युवा हैं, जो आज के खिलाड़ियों का खेल देखेंगे, उससे प्रोत्साहित होंगे और इस खेल की तरफ आकर्षित होंगे। तो मैं शूटिंग बॉल सदन के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जो बहुत ही बुजुर्ग खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके प्रयास को बहुत ही सराहना करता हूं, उनके प्रयास की, कि उन्होंने स्वर्गीय श्री गुलिया जी की श्रद्धांजलि स्मृति के माध्यम से एक बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर किया है। दोनों टीमों के बीच में शानदार मुकाबला। कमेटी के द्वारा बैच लगा के सम्मानित किया जाएगा। रंजीत काले, कार्यकारिणी सदस्य शूटिंग बॉल फेडरेशन। दोनों टीमों के बीच में शानदार जबरदस्त